परमेश्वर हमारे जीवन को बढ़ती और उन्नति को देना चाहता है। आमीन। बाइबल में लिखा है, मैं तुझे पूंछ नहीं परंतु सिर बनाऊंगा, मैं तुझे नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रखूंगा। हालेलुया। इसका मतलब यह है, परमेश्वर अपने लोगों को बढ़ाने वाला, ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने वचन में बोलता है, मैं उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। जब हमारा परमेश्वर हमें ऊंचाइयों पर रखने वाला परमेश्वर है, हमें उठाने वाला परमेश्वर है, हमें बढ़ाने वाला परमेश्वर है, तो क्यों हम फिर भी नीचे रह जाते हैं? क्यों हम ऊपर उठने के बाद फिर से गिर जाते हैं? हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा समय आता है, हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना का जवाब आ जाता है, हमें ब्लेसिंग मिल जाती है। हम नौकरी चाहते हैं, हमें नौकरी मिल जाती है। हम बिजनेस बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, हमारा बिजनेस चलना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर से वो नौकरी चली जाती है, फिर से बिजनेस डाउन हो जाता है। ऐसा क्यों है कि हम ऊपर उठने के बाद फिर से नीचे गिर जाते हैं? बहुत बार इसका एक बड़ा कारण है, वो है हमारे जीवन में घमंड। हालेलुया। जब जब हम अपने जीवन में किसी भी बात को लेकर घमंड करते हैं, उस घमंड के कारण हम गिर जाते हैं, क्योंकि बाइबल में ये बात साफ साफ लिखी हुई है, गिरने से पहले घमंड होता है। हालेलुया। जैसे ही आपके अंदर घमंड आएगा, आप समझ जाओ आप गिरने वाले हैं, आप खत्म होने वाले हैं, आप फिर से जीरो होने वाले हैं। घमंड किसी भी बात को लेकर आप कर सकते हैं। आप बड़े पढ़े लिखे हैं, आप वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं वो बहुत कम पढ़े लिखे हैं। आप चर्च में आते हैं, आप देखते हो चर्च में तो सारे बेचारे अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, मैं इनमें अकेला पढ़ा लिखा हूं। आप इसी बात का घमंड करके बैठ जाते हो। आप देखते हो आपके आसपास सारे लोग किराए पे रहते हैं, वहां पर बीच में आपका अपना मकान है, आप अपने मकान का घमंड करने लगते हो। आप देखते हैं आपका शरीर बहुत अच्छा है, हष्ट पुष्ट है, आप तगड़े हो शरीर में, बाकी सारे बड़े कमजोर से हैं, आप अपने शरीर का घमंड करने लग जाते हो। आपका रंग गोरा है, बाकियों का रंग काला है, आप अपने गोरे रंग का घमंड करने लगते हो। आपकी इनकम 50, 60, 70 हजार रुपए महीने है, आपके भाई बंधु रिश्तेदार जितने भी हैं सारे बेचारे गरीब हैं, नम्र से हैं, उनके इनकम बहुत कम है, आप उसका घमंड करने लगते हो। हालेलुया। कुछ लोग तो आत्मिक घमंड भी करते हैं, मैं इतनी देर प्रार्थना करता हूं, मैं इतनी बाइबल पढ़ता हूं, मुझे बाइबल के इतने सारे वचन याद हैं, जब मैं प्रार्थना करता हूं तो लोगों के जीवन में चंगाई होती है, जब मैं बोलता हूं भविष्यवाणियां पूरी होती हैं। कुछ लोगों को इसी बात का घमंड है। अगर आपके जीवन में आप घमंड लेकर चलते हो, जो किसी भी बात का हो सकता है, वो घमंड आपको नहीं रहने देगा। उस घमंड के कारण आप गिर जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे, आप मिट्टी में मिल जाएंगे और दोबारा आपका उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। बाइबल के अंदर से आज आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा, जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने बहुत बड़ा राज्य दिया, इतना बड़ा कि वो पूरी दुनिया के ऊपर एक तरह से राज्य करने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब उसने घमंड किया, वो बिल्कुल मिट्टी में मिल गया, खत्म हो गया। आज उसके जीवन से हम कुछ बातों को सीखेंगे। एक राजा है, उसका नाम नबूकदनेस्सर है, उसका राज्य बहुत बड़ा है, पृथ्वी की छोर तक फैला हुआ है। और वो राजा नबूकदनेस्सर एक दिन अपनी छत पर टहल रहा था। आप सोचो, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, जिसकी बराबरी करने वाला कोई दूसरा नहीं, जिसका सामना करने वाला कोई दूसरा नहीं, जो पूरी दुनिया के ऊपर राज्य करता है, उसकी हुकूमत इतनी बड़ी है। जब उसने अपने मुंह से घमंड की बात बोली, परमेश्वर को वो बात पसंद नहीं आई और परमेश्वर ने बोला, ये राज्य तेरे हाथ से निकल गया। और बाइबल में लिखा है, उसी घड़ी वो वचन पूरा हो गया। तुरंत वो राज्य के ऊपर किसी और ने कब्जा कर लिया, इसको पकड़ के जंगल में फेंक दिया, ये मनुष्यों के बीच में से निकाल दिया। हालेलुया। आप इस बात को समझें, अगर आप अपने जीवन में घमंड करते हैं किसी भी बात को लेके,
आपके मन में घमंड चलता रहता है, परमेश्वर आपको बहुत इस्तेमाल करता है। आपके जैसी नौकरी किसी दूसरे के पास नहीं है जो आपको अपनी काबिलियत से मिली है। आप अपने रूप के ऊपर, अपने रंग के ऊपर घमंड करते हैं या अपने फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर घमंड करते हैं। आप अगर किसी भी बात को लेकर घमंड करके चल रहे हैं, याद रखना आप अकेले पड़ जाओगे, आप मनुष्यों के बीच में से निकाले जाओगे। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? रहोगे तो इंसानों के बीच में, लेकिन बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे। आपके दुख में कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा, आपके सुख में कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा। हालेलुया। आपने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो बहुत अमीर तो हैं, बहुत पैसा तो है, पर उनके साथ खड़े होने वाला कोई इंसान उनको नहीं मिलता। क्यों? उनको अपने पैसे का घमंड। हालेलुया। कोई भी घमंडी व्यक्ति मनुष्यों के बीच में नहीं रह सकता। आप बीच में रहते हुए भी बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे, क्योंकि घमंड के कारण आप किसी से प्रेम नहीं रखेंगे, आप किसी के साथ नहीं बनेगी। आप हमेशा अपने आप को ठीक समझेंगे, दूसरे को गलत समझेंगे। आप हमेशा अपने आप को दूसरे से ऊंचा समझोगे और कोई भी आपको समझने वाला नहीं होगा। हालेलुया। अपने जीवन में घमंड से पश्चाताप करना है। मैं आपको एक बात प्रैक्टिकल बताता हूं, ये सच्चाई की बात बोल रहा हूं मैं आपको। जो व्यक्ति घमंड करता है उसको छोड़ के सबको पता होता है ये घमंड कर रहा है, लेकिन जो व्यक्ति घमंड में खुद फंसा होता है, उस पाप में पड़ा होता है, उसको लगता है मेरे अंदर घमंड नहीं। ये सच्चाई की बात बोल रहा हूं। बाइबल में लिखा है चेला नया ना हो। क्यों? ऐसा ना हो कि घमंड करके शैतान का सा दंड पाए। हालेलुया। पास्टर बनने की, सेवक बनने की शर्त बोलती है बाइबल कि जो भी व्यक्ति सेवा के लिए खड़ा हो उसको एकदम से सारी अथॉरिटी ना मिल जाए, वो नया ना हो। क्योंकि नया व्यक्ति जब उसको प्रभु इस्तेमाल करेगा, उसके द्वारा बीमार चंगे होंगे, उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों के जीवन आशीषित होंगे, वो घमंड की बातें बोलना शुरू करेगा और घमंड परमेश्वर को पसंद नहीं है, उसका जीवन नाश हो जाएगा। हालेलुया। सबसे पहला पाप दुनिया में क्या हुआ था? बल्कि ये दुनिया बनने से पहले क्या पाप हुआ था? जब शैतान स्वर्ग में परमेश्वर के सामने रहता था, वो भी एक स्वर्गदूत था, परमेश्वर की महिमा करता था, परमेश्वर की आराधना करता था। उस टाइम क्या हुआ? शैतान के अंदर घमंड आ गया। मैं बहुत सुंदर हूं, जब मैं पंख हिलाता हूं बहुत अच्छा म्यूजिक बजता है, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है कि मैं परमेश्वर की बराबरी नहीं कर सकता। जैसे उसके अंदर घमंड आया, लिखा परमेश्वर ने उसको तुरंत एक बिजली की तरह उसको उसके साथी दूतों के साथ स्वर्ग में से नीचे गिरा दिया। शैतान ने घमंड किया, वो नीचे गिर गया। आज जो लोग घमंड करते हैं वो नीचे करते हैं, वो कभी ऊंचे नहीं उठ सकते। हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।